जिसका नाम है जंदाल, विनीत जंदाल। ये वही वकील है जिसने ज़ैनब अब्बास की शिकायत की थी और ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ उसने दिल्ली की एक थाने में मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दी थी, क्योंकि ज़ैनब अब्बास के कुछ ट्वीट से आज से 9-10 साल पुराने, उनकी बिना पे ज़ैनब को इंडिया छोड़ना पड़ गया, उनको दुबई जाना पड़ गया। इन्होंने ही दोबारा ICC से शिकायत की है कि ये जो ग्राउंड के अंदर अभी हाल ही में नीदरलैंड से पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उसमें मैच के वक्फे के दौरान मोहम्मद रिजवान ने नमाज़ पढ़ी थी। वो कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का मैच के दौरान नमाज़ पढ़ना जो है वो ज़ाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मज़हब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। या आप इनकी इंतहा पसंदी का अंदाज़ा लगाएं। इनके क्राउड ने और इनके स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे थे और बाकायदा तौर पे वहाँ पे स्टेडियम के अंदर स्पीकर्स के ऊपर जय श्री राम का जो भजन होता है वो बजाया गया था। तब कोई प्रॉब्लम नहीं था आपको, तब कोई आपत्ति नहीं थी आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि मोहम्मद रिजवान, मतलब शिकायत में ही लिखा है, जरा हैरान आप जरा सुनिएगा। कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का स्टेडियम में नमाज पढ़ना खेल की रूह और ICC के ज़वाबित के मुनाफी है। अगर लिखते हैं रिजवान ने नमाज अदा करके जाहिर किया कि वो मुसलमान हैं, जिससे खेल की रूह को शिकस्त हुई। यानी आप लोग जो स्टेडियम में जाहिर कर रहे थे कि आप हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। स्टेडियम की इंतज़ामिया बड़े बड़े स्पीकरों के ऊपर जय श्री राम चला रही थी, उससे कुछ नहीं होता। और हमारा एक मुसलमान प्लेयर, भाई वो जाहिर क्या होता है, मोहम्मद रिजवान मुसलमान है, येस ही इज़ मुस्लिम, तो इससे प्रॉब्लम क्या है आपको? वो वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। क्या बाकी क्रिश्चियंस लोग खेल के मैदान में क्रॉस का निशान नहीं बनाते क्या? आप लोगों ने क्या टैटूज नहीं लगाए होते क्या? जो इंडियन प्लेयर, जो हिंदू प्लेयर्स हैं, उन्होंने टैटूज नहीं बनाए होते क्या? ओम का टैटू नहीं बनाया होता क्या? बनाया होता है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम ऑफरिंग प्रेयर्स? इस मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान, लेगवान, व्हाइट लिपस्टिक। ये जब टीम से बाहर होता है ना, तो एक खिलाड़ी का काम होता है कि अपने साथी खिलाड़ियों को सपोर्ट करना। ये क्या कर रहा होता है? ये कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा होता है। ये दिखा रहा होता है कि देखो जी मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं। बीच मैदान में मैच चलते हुए ड्रिंक्स ब्रेक होता है। इसी की पाकिस्तान की टीम के बाकी खिलाड़ी उस ड्रिंक ब्रेक में वही कर रहे होते हैं जो करना चाहिए, मतलब पानी वानी पी रहे होते हैं। ये इतना बड़ा नमाजी बनता है कि ये अलग बैठ के नमाज पढ़ रहा होता है। अगर ये इतना ही बड़ा धार्मिक और इतना ही बड़ा नमाजी है, ये अपने आप को इस्लाम समझ बैठा है, तो भाई इसको घर छोड़ के आया करो। हर इंडियन खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर हो गए या बाकी विराट कोहली हो गए, जितने भी इंडियन खिलाड़ी हैं, जब भी शतक लगाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर भगवान की तरफ, आसमान की तरफ देख के वो अपना जितना भी जो भी सेलिब्रेशन होता है वो करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने कोई कई बार पेरेंट्स का कोई लॉकेट पहना होता है, या कई बार कुछ ऐसा टैटू बना रखा होता है, या इस तरीके की जो सेलिब्रेशन होती है हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमारे प्लेयर हिंदू कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है वहाँ चौकड़ी मार के यज्ञ करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये काम करने के लिए हमारे यहाँ मंदिर बने हुए हैं, मंदिर हैं, अलग अलग आस्था हैं, वहाँ जाते हैं। किसी की किस मंदिर में आस्था है, किसी की किसी भगवान में, किसी की किसी में है, तो हम ये काम वहीं करते हैं जहाँ करना चाहिए। हम ये काम ऐसा नहीं है कि सेंचुरी हो गई या ड्रिंक्स ब्रेक हो गया और वहाँ पे हवन कुंड लगा के वहाँ पे माला जपने लग गए और वहाँ पे वो जो है वो हवन की सामग्री मंगा ली और वो करने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो किसी ने बताया, लिखा हुआ था नीचे कि अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं देखूं कि कहीं से नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब ये देखो, ये भी कितनी अजीब बात है। मैच जीत जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, मैच हार जाते हैं तो फिर नमाजें पढ़ते हैं। अगेंस्ट शोबदेबाजी। मैच जीत जाते हैं, शेख रशीद कहता है कि हाँ जी अल्लाह मियां ने हिंदुओं को हराया, हिंदुओं के बीच में उनको हराया, अल्लाह का नाम ऊंचा हो गया वगैरह वगैरह। जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह मियां का शुक्रिया कर रहे होते हैं, तो जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड पे थे, उनको मैच जिता दिया, हमें नहीं जिताया। तब अजीब ऐसे नॉन सेक्विटर्स इन्होंने रखे हुए हैं कि इनको कोई मत देने वाला है ही नहीं। और ये बात बार बार मैं, अच्छा फिर मैं आपको बात बताऊं, मैंने ये ट्वीट कल की कि अल्लाह मियां फिर से हथियार डाल दिए कृष्णा विष्णु के आगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें बहुत सारे इंडियंस मुझे पेल रहे थे। एंड अगेन आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट बिकॉज दिस एक्चुअली शोज द लिबरल थॉट
अमंगस्ट इंडियन, वो मुझे कह रहे थे नहीं भाई हारिस भाई इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको क्यों रिलीजन को गा रहे हो, हमारा वो मोहम्मद एक सिराज जो है वो भी तो मुसलमान ही है, तो वगैरह वगैरह। ये आपका जो रवैया है दिस इज अ गुड रवैया, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रवैया नहीं आता। ये मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप जीत जाते हो तब अल्लाह को क्रेडिट देते हो, तो हारते हो तो अल्लाह को ब्लेम क्यों नहीं देते? तब जी हार्डवर्क रह गया जी, तो क्या अच्छा एक मैच से पहले हार्डवर्क ज्यादा था, एक मैच से पहले ज्यादा कम था, ये क्या बात? सारी ड्रामेबाजी है इसकी। बहरहाल तो मोहम्मद मौलाना रिजवान को जब भी कोई पेले जितनी भी इसकी धुलाई करे तो वो तो एक अच्छी बात है, उस पर तो मुझे खुशी हो।